इफिसियो 4:32 कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, है ना। तो ये कहता है इफिसियो 4:32 में। अगर आप इसका हेडलाइन पढ़ेंगे, जो कि 17 का ऊपर लिखा हुआ है, 17 वचन के ऊपर, तो वहां पे लिखा हुआ है मसीह में नया जीवन, है ना। तो ये जो यहाँ पे वचन लिखा हुआ है, एक दूसरे पर कृपालु, ये कब? जब एक विश्वासी बन जाता है, जब मसीह में आ जाता है, तो उसका जीवन कैसा हो जाना चाहिए? नया हो जाना चाहिए, है ना। उसका जीवन नया होने के साथ उसका काम भी नया हो जाना चाहिए। और उसका काम नया क्या हो जाना चाहिए? कि एक दूसरे पर कृपालु, है ना, एक दूसरे पर कृपा करने वाला हो जाना चाहिए, है ना। एक दूसरा पे कृपा करने वाला होना चाहिए। पहले लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, एक दूसरे से डाह रखते थे, लेकिन अब कैसा? कृपालु, है ना। और क्या कहता है? करुणामय, है ना। उसका जीवन कैसा? करुणामय होना, है ना। करुणा, उसके अंदर करुणा आना चाहिए, है ना। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, है ना, मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, उसी तरह क्या कहता है कि वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, है ना। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो मतलब कि एक दूसरे से गलती हो जाता है, कोई उसके बारे में ऐसे, कोई उसके बारे में ऐसे, कुछ बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है, तो क्या करो? एक दूसरे को क्षमा करो। और अगर गलती हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो क्या करो? क्षमा मांग लो। लेकिन आजकल का विश्वासी, कुछ विश्वासी, है ना, सबको तो नहीं कह सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ विश्वासी ऐसा ढीठ हो जाते हैं, कुछ विश्वासी ऐसा हट्ठी हो जाते हैं, उनके अंदर ऐसा डाह रहता है कि वो एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। जब माफी ही नहीं मांगेंगे तो क्षमा का बात कहां से आएगा, है ना। तो एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे से माफी मांगना है जहां गड़बड़ होता है, विशेष करके मिनिस्ट्री का बात को लेके, है ना, सेवा का बात को लेके, है ना। तो ये सब बात को समझना बहुत जरूरी है ना, कि यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, है ना। एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। अगर एक दूसरे से कहीं से कुछ गलती हो जाता है, इसके बारे में उसके बारे में, तो एक दूसरे से क्षमा मांगो, है ना, एक दूसरे से माफी मांगो, है ना। और क्या करो? इधर ही बात क्लियर कर लो, है ना, ये चीज, है ना। इसलिए बोलता है कृपालु, करुणामय, है ना, और अपराध को क्षमा करने वाला। जैसे यीशु मसीह क्या किया? परमेश्वर ने मसीह में, है ना, यीशु मसीह आपके लिए, है ना, आया इस पृथ्वी पे, और यीशु मसीह के कारण आपके पाप क्षमा हुए, आपके अपराध क्षमा हुए। इसलिए कहता है अपराध क्षमा किए, मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, है ना। मतलब यीशु मसीह के कारण तुम्हारे अपराध क्षमा किए। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है, यही चीज परमेश्वर सिखा रहा है इस वचन के माध्यम से, कि तुम भी क्या करो? दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, है ना। दूसरे के गुनाहों को माफ करो। जो गड़बड़ करता है उसको सिखाओ, समझाओ, चिताओ, बताओ, है ना, ताकि गड़बड़ नहीं करे। लेकिन फिर भी अगर बाय मिस्टेक ऐसा कुछ हो जाता है, तो क्या करो? एक दूसरे को क्षमा करो, है ना। छोटी छोटी बातों में आज लड़ाई है कलीसिया में, छोटी छोटी बातों में आज अहंकार है, घमंड है, एक दूसरे में डाह है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? एक दूसरे को अपराध को क्षमा करो, एक दूसरे का अपराध को क्षमा करो, एक दूसरे को माफ करो, है ना। और जहां गड़बड़ होता है माफी मांगो, है ना। तब ना माफी मांगेगा तभी ना क्षमा किया जाएगा, है ना। तो इस बात को, इस वचन की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है आज के विश्वासियों को। ये उस समय का बात है, लेकिन इस वचन से आज के विश्वासियों को इन बातों को समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसी गड़बड़ियां आज के कलीसियाओं में चल रहा है, हो रहा है ना। तो इससे सब लोग सुधार करें, है ना। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा, खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।